हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर है ये 8। और आज हम लोग एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जरा, इससे पहले यहाँ तक के ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करवा रखे हैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए इसके आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो आपको दे रखा है बेसिकली, तो जो HCl है, HNO3 है, जिनको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ऑल्दो अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपसे ये बोला जाता है कि ऑल्दो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन येट दे डू नॉट कंसीडर्ड एज एन एसिड, व्हाई। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है, एक तो इसी तरीके से जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, या दूसरे तरीके से एक और भी पूछा गया है कि ग्लूकोज और जो अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर भी एसिड की तरीके से बिहेव नहीं करते, क्यों नहीं करते। इन दोनों का एक ही रीजन है, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, एसिड की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है। एसिड हमारे पास वो सारे के सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर पानी के अंदर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिलीज करते हैं, क्या लिबरेट करते हैं। वो मैंने कई बार बताया आपको, H+ एक्वासाइन रिलीज करते हैं, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+ आयन रिलीज करते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं हमारे पास, एसिड कहलाते हैं। तो एसिड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच लिबरेट्स और गिव्स H+ एक्वासाइन या फिर H3O+ आयन, जिनको हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, वो आपके एसिड कहलाते हैं। तो जहां तक बात है हमारे पास HCl या फिर HNO3 की, क्योंकि ये हमारे पास मिनरल एसिड है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी के अंदर जैसे ही आप इनको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H+ आयन क्या करेंगे, यहाँ पर रिलीज करेंगे, H+ एक्वासाइन रिलीज करेंगे। इसलिए हमारे जो HCl है या फिर जो HNO3 है, उनको हम लोग एसिड की तरीके से कंसीडर करते हैं, यानी उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद होता है। क्यों है एसिडिक कैरेक्टर मौजूद? बिकॉज दे लिबरेट H+ आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब अगर बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल हो या फिर ग्लूकोज हो, इनको अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर ये H+ एक्वासाइन या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं करते। ये पानी के अंदर एज इट इज डिसॉल्व हो जाते हैं। ये पानी के अंदर डिसॉल्व होने पर किसी भी तरीके के आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। इसलिए जो आपके अल्कोहल या फिर ग्लूकोज के सॉल्यूशन है उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता, और ना ही वो एसिड के तरीके से बिहेव करते हैं, ऑल्दो इनके अंदर हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल्दो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन येट दे आर नॉट रिगार्डेड एज एन एसिड, तो इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, बिकॉज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज डू नॉट लिबरेट और गिव्स H+ आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंसीडर्ड एज एसिड। उनको एसिड के तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको दे रखा है, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बोला गया है कि एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। या तो आपके पास होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि मेटल्स के केस में हमारे पास में होते हैं। मेटल्स आपने पढ़ा हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मेटल्स गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या मिलते हैं, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात की जा रही है, आपसे पानी के अंदर सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो पानी के अंदर जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए अपने को जो चीज चाहिए वो है फ्री आयंस। पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, आपको आयंस चाहिए। फ्री कंडीशन में आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल्स। तो जब भी आप किसी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन भी मिलते हैं और नेगेटिव आयंस भी मिलते हैं।
क्योंकि पानी के अंदर अगर आप किसी एसिड को डिसॉल्व करोगे तो आयंस आपको मिलेंगे, एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि पानी के अंदर एसिड को डिसॉल्व करने पर आपको मिलते हैं फ्री आयंस, जैसे HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H प्लस एक्वा साइन मिलेगा और Cl माइनस एक्वा साइन मिलेंगे। ये जो फ्री आयंस आपको मिल रहे हैं पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई व्हेन वी डिसॉल्व और टेक द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है आपको, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। आपको दिया हुआ है कि जो HCl गैस ली हुई है वो भी ड्राई कंडीशन में ली हुई है। ड्राई कंडीशन का मतलब यहाँ पर पानी की प्रेजेंस नहीं है। ड्राई लिटमस पेपर भी ऐसा है जो बिल्कुल ड्राई ले रखा है आपने, पानी का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो लिटमस पेपर भी आपका ड्राई है और HCl गैस भी आपकी ड्राई है। तो आपको बोला गया है कि अगर HCl ड्राई कंडीशन में हो, यानी वहां पर भी पानी की प्रेजेंस ना हो, और जो मेरा लिटमस पेपर है वो भी मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ड्राई HCl गैस है वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पाती। तो जो एसिडिक कैरेक्टर है उसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड के अंदर क्या हो जाता है, आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए। तो अगर यहाँ पर लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर हम लोग लेंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और HCl गैस भी अगर ड्राई है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, यानी वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हमने ड्राई HCl गैस लिया है तो वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पा रहा। उसकी वजह अगेन ये है कि एसिडिक कैरेक्टर कोई भी कंपाउंड कब शो करेगा, मैंने अभी आपको बताया, जब एसिड को आप किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, यानी पानी के अंदर डिसॉल्व करने पे ही तो आपको H प्लस एक्वा साइन मिलते हैं। और अगर पानी की प्रेजेंस ही नहीं रखी आपने तो H प्लस एक्वा साइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और H प्लस एक्वा साइन का फॉर्मेशन अगर नहीं होता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी वहां पर मौजूद नहीं होगा। तो अगर आपने HCl गैस को ड्राई कंडीशन में लिया है तो ड्राई कंडीशन का मतलब ये है कि पानी की प्रेजेंस नहीं है, पानी की प्रेजेंस नहीं है तो H प्लस एक्वा साइन नहीं मिलेंगे, और H प्लस एक्वा साइन नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो ड्राई HCl गैस है वो क्या शो नहीं करेगी, आपकी एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगी। और एसिडिक कैरेक्टर को अगर शो नहीं करेगी तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है जो कि ड्राई कंडीशन में है वो भी क्या होगा, आपका कलर चेंज नहीं करेगा, यानी वो इंडिकेट करेगा कि जो हमारी ड्राई HCl गैस है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, अगर आपने यहीं पर HCl गैस तो ड्राई है लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके पास ड्राई लिटमस पेपर, इसकी जगह लिख दिया जाए मॉइस्ट लिटमस पेपर। मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब क्या हुआ कि जो लिटमस पेपर है उसको मैंने पानी के अंदर सोक कर दिया है, पानी की प्रेजेंस है वहां पर। याद रखिएगा अगर ये लिटमस पेपर ड्राई नहीं है, अगर ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है, तो आपका ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ड्राई HCl गैस को आप इस मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर पास कराओगे, ये मॉइस्ट लिटमस पेपर के अंदर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो ड्राई HCl गैस से क्या लिबरेट करवा देंगे, H प्लस एक्वा साइन लिबरेट करवा देंगे। और H प्लस एक्वा साइन अगर लिबरेट होंगे तो जो आपकी ड्राई HCl गैस है वो भी क्या शो करनी शुरू कर देगी, एसिडिक कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगी। और तो आपका जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है, वो कलर चेंज कर देगा। लेकिन ड्राई लिटमस पेपर ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्राई की कंडीशन में आपका H प्लस एक्वा साइन रिलीज नहीं होंगे, और एसिडिक कैरेक्टर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि H प्लस एक्वा साइन लिबरेट होने चाहिए। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिया हुआ आपको, व्हाइल डाइल्यूटिंग इन एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। आपको बोला गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो वीडियो लेक्चर इससे पहले का बनाया हुआ है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड पर, उसको आप जरूर देखिए, बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं एसिड का या फिर बेस का। मैंने ऑलरेडी वहां पर समझा रखा है कि दो तरीके होते हैं एसिड को डाइल्यूट करने के, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पहले से भर रखे हैं बीकर के अंदर और उसके अंदर पानी ऐड कराएं, एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि पहले से आपने पानी फिल कर रखा है और उसके अंदर हम लोग एसिड को मिक्स करा रहे हैं। तो जो सही तरीका है वो ये है कि बीकर के अंदर पहले से आप पानी फिल कर लेंगे और फिर उसके ऊपर एसिड या फिर बेस को डालेंगे, और ये डाइल्यूशन का सही तरीका है। अगर आपने एसिड ले रखा और उसके ऊपर वाटर आप मिक्स करा रहे हो, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, गलत मेथड है।
अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो पहला वाला मेथड है वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड या फिर डाइल्यूशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड बेस इज एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो डाइल्यूशन है एसिड का या फिर बेस का, ये एक बहुत ही ज्यादा कैसी प्रोसेस है आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप बीकर के अंदर एसिड लेकर उसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी रिलीज होगी कि ये जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, और स्प्लैश आउट होके आपकी स्किन पर गिर सकता है, आपके फेस के ऊपर गिर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर सबसे पहले क्या फिल किया जाता है, सबसे पहले हम लोग उसके अंदर पानी फिल करते हैं, और पानी फिल करने के बाद फिर फाइनली हम लोग उसके अंदर धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करते हैं, आपका एसिड ऐड करते हैं विद कांस्टेंट स्टिरिंग। यानी यहाँ पर आप एक ग्लास रॉड भी लेते हैं और उस ग्लास रॉड से ये जो आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है, घुमाते रहना है आपको। उसकी वजह ये है कि आप जब ड्रॉप बाय ड्रॉप भी पानी के अंदर एसिड ऐड कर रहे होंगे तो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो कम अमाउंट में होगी, वो मिक्स भी होती रहे, वो एक जगह एक्यूमुलेट ना हो। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, ग्लास रॉड से उसको स्टिर करते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग पानी के अंदर एसिड क्यों ऐड करते हैं। पानी के अंदर एसिड को ऐड करना एक्सेसिव हीट जनरेट नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो एसिड है वो स्प्लैश आउट नहीं होता, और स्प्लैश आउट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी स्किन सेफ रहेगी, हम भी सेफ रहेंगे, और इस तरीके से बड़े आराम से हम लोग किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। दूसरा मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं अप्लाई करना, फिर समझ लीजिए, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एसिड के अंदर पानी ऐड करेंगे तो इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, सो आपका जो एसिड है इट गेट्स स्प्लैश आउट, या फिर आपका जो बीकर है वो क्रैक हो जाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लोकल हीटिंग, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो वो तरीका हमें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ओके, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर H3O प्लस आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो आपको बोला गया है कि जो H3O प्लस आयन है या H प्लस एक्वस आयन कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूं, डाइल्यूट कर रहा हूं। तो समझिए जरा इसको, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है, थोड़ी सी क्वांटिटी में पहले एसिड ले रखा है, और ये जो एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है एसिड के अंदर, अब क्या काम किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है आपको, इसके अंदर मैं एसिड की जो ड्रॉपलेट्स उनको दिखाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रेड डॉट्स मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये एसिड को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि जो ब्लू कलर है वो आपके वाटर को इंडिकेट कर रहा है, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या है, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, किसका, एक एसिड का। अब क्या काम करने के लिए बोला गया है, आपको बोला गया है कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, यानी पानी की कुछ और क्वांटिटी को हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो पानी की कुछ और क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये जो आपके पास सॉल्यूशन आपने बीकर तैयार किया था, ये जो आपने बीकर तैयार किया था, इस बीकर के अंदर जो हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट जो है वो अब बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास एसिड की ड्रॉपलेट्स हैं वो पहले बहुत पास पास थी, लेकिन अब क्या होगा, काफी दूर पहुंच जाएंगी, क्योंकि आपने पानी की क्वांटिटी को ऐड कर दिया है, लेकिन एसिड की क्वांटिटी तो आपने इंक्रीज नहीं की है, केवल पानी ही इंक्रीज किया है। तो क्या होगा, लेवल तो बढ़ेगा पानी का, और पानी के लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये जो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, और एसिड के मॉलिक्यूल्स दूर जाने से क्या होगा, जो हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारे पास एसिड की क्वांटिटी है या एसिड की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन का मतलब H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन, वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप पानी ऐड करते हैं या फिर एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन या फिर H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज। तो क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो वीक हो जाता है। वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, जो पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, वो नंबर ऑफ H प्लस एक्वस आयन या फिर H3O प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है।
ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी कि जो कंसंट्रेशन होती है आपके पास हाइड्रोनियम आयन की, वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर आप एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करेंगे तो जो H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगी, जिससे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका वीक हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस, ये वर्ड ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको बोला गया है कि अगेन आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर आपने क्या काम कर रखा है, एक एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, लेकिन इस बार ये एक्वस सॉल्यूशन एसिड का नहीं है, इस बार ये जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक बेस का है। तो ये जो पर्पल डॉट्स बनाए हैं ये बेस के मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपके OH माइनस आयंस को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। अब आपको बोला गया कि इसके अंदर हमें क्या ऐड कराना है, अब इसके अंदर हमें ऐड कराना है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और ऐड कराना है, यानी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपको ऐड करनी है और ज्यादा क्वांटिटी में। वो NaOH से भी ऐड हो सकती है, वो KOH से भी ऐड हो सकती है, या किसी और से भी। यानी अल्टीमेटली क्या वो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन बढ़े हुए हैं पहले से हैं, उसमें क्या काम करना है अपने को, और ज्यादा कंसंट्रेशन क्या करनी है, बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, जो आप बेस है कोई भी बेस ऐड कर सकते हो उसके अंदर, NaOH भी ऐड कर सकते हो, KOH भी ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेस, यानी एक्सेस क्वांटिटी में बेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो देखिए स्टार्टिंग में जो आपको क्वांटिटी दे रखी है उस क्वांटिटी के अंदर जब स्टार्टिंग में आप कोई बेस ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे या फिर KOH ऐड करेंगे, तो क्या होगा, जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, यानी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सेस का मतलब ये है कि हमको ऐड करते जाना है, क्योंकि NaOH और KOH यानी दूसरा जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, इसको ऐड करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सॉल्यूशन जो है आपका हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा बन जाएगा आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट कैन ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी एक तब तक ऐड करना है जब तक NaOH डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, और ये जब स्टेज आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उसके बाद आप कोई भी कितने भी अमाउंट में एक्सेस जो आपका बेस है उसको डिसॉल्व करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है OH माइनस आयन की वो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, स्टार्टिंग में राइज करेगी, सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्सेस में ऐड करोगे तो स्टार्टिंग में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन राइज करेगी, फिर कैसी हो जाएगी, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो 6 क्वेश्चन है NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है जिनको काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करने की या दोबारा आपके डाउट को दूर करने की डेफिनेट कोशिश करूंगा। इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के अंदर आपके 9th और 10th केमिस्ट्री के जो भी कंटेंट है पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट विद NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। ना केवल ये बल्कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके। तो फुल कंटेंट आपको इसके चैनल के ऊपर मिलेगा, बस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेट लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।